पिछली वीडियो में हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड लाइन बाय लाइन रन करता है। अब हम इस वीडियो में कॉल स्टैक के बारे में समझेंगे। तो जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज में आता है तो हमारे कॉल स्टैक में ऑलरेडी एक अनोनिमस कीवर्ड लिखा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? तो अनोनिमस यहाँ पर है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एक ऐसा फंक्शन जो हमारे स्टैक के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना चालू होगा तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता ही होता है। अब इसके अंदर के वेरिएबल्स और फंक्शंस को पहले मेमोरी एलोकेट होती है एंड देन उसके बाद वो एग्जीक्यूट होना चालू होते हैं कोड एग्जीक्यूशन फेज में। तो जब मैं अगर यहाँ पर अपने डीबगिंग पार्ट को आगे बढ़ाऊंगा तो यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये एक ग्रीट है और एक प्रिंट मैसेज है। तो ये ग्रीट वाले फंक्शन को इसने कॉल किया, यानी कि कॉलिंग पे सबसे पहले गया ये। अब जैसे इसको ग्रीट फंक्शन मिला, यू कैन सी ऑन द कॉल स्टैक कि कॉल स्टैक के अंदर मेरे यहाँ पर ग्रीट आ गया है, यानी कि अभी हमारा कॉल स्टैक किसको पॉइंट आउट कर रहा है? हमारे ग्रीट को पॉइंट आउट कर रहा है। और ये अभी इसका पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जिसको ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये अपने सेकेंड लाइन पे आएगा, इसको एक और फंक्शन मिला, यानी कि जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर को एक और फंक्शन यहाँ पर इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिला। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये फंक्शन मिलेगा, ये एक और कॉल स्टैक के अंदर उस लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर देगा, यानी कि अभी मेरा कॉल स्टैक प्रिंट मैसेज को पॉइंट आउट कर रहा है जिसका कोड अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा और इसने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये वापस से मेरे सेकंड वाले जिसको ये पहले पॉइंट आउट कर रहा था उस पर पहुंच जाएगा, राइट। तो जैसे मैं आगे बढ़ा तो यू कैन सी अब मेरा जो प्रिंट मैसेज वाला फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था वो यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। तो अब अगला बारी है ग्रीट की, यानी कि ग्रीट फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होके मेरे वापस से इस लाइन के एंड में आ जाएगा और फिर मेरा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे कॉल स्टैक काम करता है। स्टैक एक बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है जिसका मतलब यानी कि कोई फंक्शन कॉल जैसे ही उसमें आया वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, और अगर उसके बीच में उसको कोई और फंक्शन मिला तो वो अपने स्टैक के अंदर एक और ऐड कर देगा, और फिर उसके अंदर मिला तो एक और ऐड कर देगा, और वो लीफ को फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में आया है वही पहले जाएगा, यानी कि वो एग्जीक्यूट जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वो नीचे वाले कॉल फंक्शन कॉल्स में नहीं आएगा। तो इस तरीके से कॉल स्टैक यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे हमारे होइस्टिंग को, कि होइस्टिंग होता क्या है एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट में, जो कि एक एडवांस टॉपिक है और इसको इंटरव्यू में भी कवर अप किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड।